Good afternoon, students. I am Shifa Mafia from Adarsh Niketan Senior Secondary School. Today we will start our chapter 17 जो अपना चल रहा था Star and the Solar System. Star and the Solar System में हमने celestial object के बारे में पढ़ा था. What is a celestial object? Some object अराउंड रिवॉल्व द सन. सन के चारों क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं. ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पेज नंबर 215 अपन पेज नंबर 215. The star, the planet, the moon and other object is called a celestial object. ये अपन ने देखा था. The moon और the star जो आपका टॉपिक था वो आपके चैप्टर से क्या हो गया, रिमूव हो गया है. Now let us start our next topic, constellation. Constellation group of stars is called a constellation. ये अपन ने देखा था पेज नंबर 221. जो ग्रुप है स्टार्स जो है इसका ये ग्रुप्स बनाते हैं. दिस ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन. दिस इज सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ 7 स्टार. या सेकंड टाइप सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इज उर्सा मेजर. ओके, Ursa Major, Big Dipper, Great Bear. Name is सप्तऋषि constellation. Constellation सप्तऋषि constellation जो है सप्तऋषि तारामंडल जो है उसके नाम है उर्सा मेजर, ग्रेट बियर, बिग बियर. अब जब आप नाइट में स्काई की ओर देखते हैं अपन स्काई की ओर, तो हमें क्या इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है स्काई में दिखाई देता है, जिसे कि लाइक स्पून टाइप का शेप होगा. नहीं, इस टाइप की स्पून यूज में रखते हैं ना, तो इस टाइप में जो है अलग अलग शेप्स हमें स्टार्स के स्काई में दिखाई देते हैं. तो अलग अलग जो ग्रुप है स्टार्स है शेप बना के अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं. इन ग्रुप्स ऑफ स्टार्स को क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टेलेशन बोल रहे हैं. और इन ग्रुप्स को शेप को अलग अलग नेम भी दिए हुए हैं. ओके, ये तो था अपना उर्सा मेजर. उर्सा मेजर को पर जो है सप्तऋषि तारामंडल भी बोल रहे हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं. और उर्सा मेजर क्या है 7 ग्रुप्स ऑफ स्टार. ठीक है, 7 स्टार का क्या है ग्रुप है. एक्टिविटी सॉरी पेज नंबर 224 पे ओरियन जो है, ओरियन अपना टॉपिक है टुडे का. ओरियन इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग. विंटर में जो है ओरियन जो है कॉन्स्टेलेशन हमें कब दिखाई देता है, ओनली विंटर सीजन में जो है ओरियन कॉन्स्टेलेशन हमें दिखाई देता है इवनिंग के टाइम पे. इट इज वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिकेंट कॉन्स्टेलेशन. काफी पॉपुलर है ये कॉन्स्टेलेशन भी. इट इज आल्सो 7 और 8 ब्राइट स्टार. इसमें कितने हैं, ओरियन में भी क्या है 7 और 8 ब्राइट स्टार का ग्रुप है ओरियन. ओके, और सेकंड नाम ऑफ ओरियन इज कॉल्ड है हंटर. ओके, इसमें जो शेप है फिगर 17.16 देखो, इसमें जो शेप है स्टार्स का इस टाइप से पता होता है कि किसी व्यक्ति कोई जो हंटर है, शिकारी है, वो शिकार कर रहा है. तो इसलिए ओरियन का नाम है कॉल्ड है हंटर. हंटर किसको कहा गया है, ओरियन को. नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन है कैसिपिया. इस अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्थर्न स्काई. ये क्या है, स्काई में नॉर्थ साइड में, नॉर्थ डायरेक्शन में जो है हमें ऑरिसिया कैसिपिया जो है दिखाई देता है कॉन्स्टेलेशन. ये भी ग्रुप ऑफ स्टार है. इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. विंटर में ही यह हमें दिखाई देगा स्काई में. और अर्ली पार्ट मतलब जैसे ही नाइट होना स्टार्ट हो जाता है तभी हमें दिखाई देगा. लेट नाइट में अगर आप इसे सीन करेंगे तो ये हमें दिखाई नहीं देगा. इट लुक लाइक ए डिस्टॉर्टेड लेटर W और N. W और N के जैसा ही हमें दिखाई देता है. ये तो क्या अलग अलग कॉन्स्टेलेशन
कॉन्स्टलेशन अपन ने देखे, कॉन्स्टलेशन में अर्सा मेजर देखा है आपने, ओरियन देखा है और कैसिलिया, ये 3 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टलेशन है आपकी बुक में। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आप प्रीवियस क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम की डेफिनेशन पता है किसी को? How many planets in our solar system? 8 planet। 9 थे ना पहले? हाँ। तो प्लूटो जो है उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया क्या? क्यों हटा दिया? लाइफ पॉसिबल तो इसमें नहीं है। जो अपन सन के पास में जो प्लेनेट है अपना वीनस, उस पर पॉसिबल नहीं है। वे जो सन के पास है वीनस काफी क्लोज है सन के, तो वहाँ पे हीट क्या ज्यादा है ना, हीट ज्यादा है तो वहाँ पे अपनी लाइफ पॉसिबल नहीं ना अपनी लाइफ पॉसिबल। तो जो प्लूटो को हटा दिया, क्योंकि जैसे जैसे अपना जो साइंस डेवलप होता जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, नए जो है एपरेटस अपने चल रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए अपन मोबाइल फोन ले लेते हैं, पहले जो है लैंडलाइन फोन चलता था, फिर सेल फोन चला, फिर मोबाइल फोन आने और बहुत ज़्यादा भी क्या डेवलप होता जा रहा है। तो वैसे ही साइंस की जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वैसे वैसे डेफिनेशन भी इनका डीपर स्टडी है, एकदम गहरे इनका अध्ययन किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो न्यू जनरेशन के साइंटिस्ट है उनने जो डेफिनेशन बनाई है इन प्लैनेट्स की, उसमें क्या प्लूटो की जो स्ट्रक्चर है वो उसमें फिट नहीं होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है प्लूटो प्लैनेट नहीं, इसलिए प्लूटो को क्या किया, इनसे बाहर निकाल दिया गया। ओके, द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडी which revolve around it from the solar system, आप सबको बता दो इस जितने भी प्लैनेट हैं सभी किसके चारों रिवॉल्व करते हैं? सन के चारों, सन के चारों जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो नेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही उसकी, अपने आप में डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ सर मैं ऐसे हो गए, ऐसे हो गया, सही तो चल रहा है, सही चल रहा है। अभी देखो ये लो, ओके, सोलर सिस्टम सन है, सन के चारों सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करती है। सेलेस्टियल बॉडी मींस प्लैनेट, वो सभी मिलकर विच रिवॉल्व अराउंड इट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सभी मिलकर क्या बना रही, सोलर सिस्टम बना रही है। प्लैनेट्स आ गए, जो आपके कमेट्स है, एस्टेरॉइड्स हैं, सभी जितने भी स्पेस में प्रेजेंट है क्योंकि सन के चारों फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, वो सभी मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा सोलर सिस्टम बना रहे हैं।
The sun of the celestial bodies which revolve around it from the solar system. It consists of large number of bodies such as planet, comets, asteroid and meteors. और इसमें कौन कौन से सच है? प्लैनेट तो आप सबको पता है, मरकरी, वीनस, कमेट्स जो अभी न्यूज में आ रही थी 21 जून के आसपास जो एक कमेट जो अपनी अर्थ से टकराने वाला था धूमकेतु जिसको बोलते हैं। तो जितने भी सिलेशियल बॉडी ये बेटा हमारे प्लैनेट्स में हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है, सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सभी मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। और एक फिक्स ऑर्बिट में जो है यह सन के चारों रिवॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो हमारी अर्थ है, अर्थ का क्या है? फिक्स ऑर्बिट है। अर्थ जो है इस ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में नहीं चलती, क्योंकि इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको वहीं पर क्या है स्थित रखता है, जिसे एक क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर अर्थ आपने सन के चारों रिवॉल्व करें तो इसी ऑर्बिट में एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगी। डिस्टेंस जो है इनका फिक्स रहेगा, ना तो इससे दूर जाएगी ना इसके पास में आएगी। The gravitational attraction between the sun and this object can then revolve around it. The earth as you know also revolve around the sun. आप सभी जानते हैं कि अर्थ जो है सन के चारों चक्कर कराती है, जिसे हम रोटेशन और रिवोल्यूशन बोलते हैं। रोटेशन जो है अर्थ अपने एक्सिस पर करती है और रिवोल्यूशन जो है सन के चारों रिवॉल्व करके करती है। इट इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ भी जो है हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लेनेट है, एक मेंबर है। जिसके 8 प्लेनेट आप बता लें, उनमें से एक जो है हमारा अर्थ है। इट इज अ प्लेनेट। देयर आर 7 अदर प्लेनेट दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ की तरह ही 7 अदर प्लेनेट भी हैं जो अलग अलग ऑर्बिट में हैं। इस टाइप से 7 ऑर्बिट है सन के चारों ओर, जिसमें कि अलग अलग जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व करना मींस चारों ओर, इसके चारों ओर के चक्कर लगाते रहते हैं। The 8 planet in their order distance from the sun. ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रीवियस क्लास में लर्न कराते जाते हैं। 6 में 7 में तो नहीं था आपके, 6 में 5th में प्रीवियस क्लास में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो है 8 प्लैनेट है जो सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं और मिलकर जो है हमारा सोलर सिस्टम बनाते हैं। डिड यू नो, क्या जानते हैं टिल 2006 में जो प्लूटो को प्लैनेट से हटाया गया था। देयर वर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट थे। प्लूटो वाज द फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो प्लूटो था वह जो है सबसे दूर लास्ट में आता था ना प्लूटो, जो फारदेस्ट वाला प्लैनेट था। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, फुल फॉर्म ऑफ IAU, ये आप ध्यान रखेंगे कि IAU की फुल फॉर्म क्या होगी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। एस्ट्रोनॉमिकल मींस एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस से रिलेटेड जो भी स्टडी होंगे, ओके, वो एस्ट्रोनॉमिकल अडॉप्टेड ए न्यू डेफिनेशन ऑफ ए प्लैनेट। उन्होंने प्लैनेट की नई डेफिनेशन बनाई। प्लूटो डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। और प्लूटो जो है इस डेफिनेशन में फिट नहीं था। इट इज नो लॉन्गर ए प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। आगे से क्या है, प्लूटो हमारा सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है। ओनली 8 प्लैनेट के हम जो है सोलर सिस्टम को काउंट करेंगे। अब हम इनके बारे में जो है स्टडी करेंगे एक एक करके। सन जो है सोर्स ऑफ लाइट। सभी प्लैनेट को लाइट कौन देता है? सन से मिलती है। किसी भी प्लैनेट की कॉमन लाइट नहीं है, ओके। सबको लाइट कौन दे रहा है? सन दे रहा है। तो हमारा जो पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में ओनली सन ही एक लाइट सोर्स है, जिससे कि हम सभी को, हमारे अर्थ में भी लाइट का सोर्स क्या है? सन है। दिन में हमारे यहाँ सनलाइट है, अभी सन के कारण ही। अगर सन नहीं होगी तो हमारे यहाँ दिन में डे होगा नहीं, एवरी टाइम हमारे क्या रहेगा? नाइट ही रहेगा। तो सभी प्लैनेट जो है लाइट सोर्स कौन है? सन है। और सन क्या है? सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। सन भी क्या है? एक स्टार है।
बट स्टार ट्विंकलिंग करते हुए थोड़े छोटे छोटे दिखाई देते हैं, बट सन की तरफ अपन देखते हैं। वैसे तो अपन दिन के समय नहीं देख सकते, पर अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे अपन सन को देखते हैं ना, तो सन का हमें कहीं पर स्ट्रक्चर इतना बड़ा दिखाई देता है, इस टाइप से स्टार से बड़ा दिखाई देता है ना शेप हमें सन का। तो जो है नियरेस्ट स्टार, स्टार से सन क्या हमारे पास में है, जो डिस्टेंस है अर्थ और सन का वह स्टार से कम है, ठीक है। इसलिए अर्थ से सन क्या है हमें बड़ा शेप में दिखाई देता है। तो the sun is the nearest star from us. It is a continuously emitting high amount of heat and light. इससे continuously heat और light जो है वो निकलता रहता है। जब हमारे यहाँ night होती है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जो उस समय जो है sunset हो गया, जो sun है वह हमारी अर्थ की दूसरी डायरेक्शन में दिखाई देता है। सन हमेशा प्रेजेंट रहता है, नाइट में भी जो है हमारा जो अर्थ का दूसरा भाग होता है, जैसे अर्थ रोटेशन कर रही है, ठीक है, और रिवोल्यूशन में कर रही है, तो रोटेशन करते करते जो पार्ट सन अर्थ का सन के आगे आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, डे हो रहा है, ठीक है। और जो पार्ट इस साइड सनलाइट नहीं आ पा रही है, तो इस पार्ट की क्या हो गया, नाइट हो गई। और रोटेशन करते समय जब ये पार्ट आगे आता है 12 आवर्स में, अपना जो डे है 1 डे 24 आवर्स में काम कर रहे हैं, तो 12 डे में एक्सिस में आधी घूमती है अर्थ में और 12 आवर्स में हाफ घूमती है। तो जो पार्ट अर्थ का सन के आगे होता है उसमें क्या होता है, डे आ जाता है, और जो पीछे की होता है उसमें नाइट हो जाता है। तो इस तरीके से जो डे नाइट ये शो करते हैं। The sun is the source of almost all energy on the earth. अर्थ में जितनी भी लाइट है, एनर्जी है, किसके कारण है, सन के कारण आती है। In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planet. Okay, तो सभी प्लेनेट के लिए हीट और लाइट का मेन सोर्स क्या है, सन ही है। अब ये तो सन के बारे में। अब है द प्लेनेट, हम जो है एक एक करके प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्लेनेट। प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स की अपनी कोई ओवर लाइट नहीं होती है, ये सभी सन से लाइट प्राप्त करते हैं। द प्लैनेट लुक लाइक ए स्टार, स्टार के जैसे दिखाई देते हैं प्लैनेट हमें, बट दे डू नॉट हैव ए लाइट ऑफ देयर ओवन। उनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, जब सन से उन्हें लाइट मिलती है तभी वह लाइट शो करते हैं। दे आर मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉलोज देम, जो सनलाइट उनके ऊपर गिरती है तो उसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अपन ने प्रीवियस चैप्टर में देखा है कि हमें कोई भी चीजें ऑब्जर्व तभी दिखाई देता है जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन के कारण सनलाइट को प्लैनेट रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें वो प्लैनेट की तरह दिखाई देते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार? क्या आप प्लैनेट और स्टार में डेफिनेशन बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं? यस या नो? स्टार्स की क्या होती है, ओवर लाइट होती है। सन भी क्या है, स्टार है, बट ये नियरेस्ट स्टार है। और जो स्टार हमसे दूर हैं, छोटे छोटे ट्विंकलिंग करते हुए रात को दिखाई देते हैं, उनकी क्या ओवर लाइट, सन का प्रकाश होता है स्टार्स का। बट प्लेनेट का क्या है, ओवर लाइट नहीं होती, ना सन का प्रकाश नहीं होता। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। अगर डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन स्टार्स एंड प्लेनेट, प्लेनेट और स्टार्स में क्या डिफरेंस है, तो स्टार्स की क्या ओवर लाइट होती है, प्लेनेट की ओवर लाइट नहीं होती है। तो द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लेनेट फ्रॉम द स्टार इज दैट स्टार ट्विंकलिंग व्हेयर्स प्लेनेट डू नॉट। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेनेट एंड स्टार्स। अंडरलाइन करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टार और प्लेनेट में स्टार्स जो है ट्विंकलिंग करते हैं और प्लेनेट डू नॉट ट्विंकलिंग, प्लेनेट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। Also, the planet keep changing their position with respect to the star. A planet has a definite path in which it revolves around the sun. जो planet है, एक definite path को fix orbit या fix रास्ते में ये क्या है, sun के चारों revolve करते हैं, आगे पीछे नहीं होते हैं। जैसे आप क्लास में आप अपनी सीटों में बैठते हैं, अगर आप दूसरे की सीट पर बैठ जाते हैं तो क्या होता है, आपको उठना पड़ता है ना, आपने तब उठना पड़ता है ना वहाँ जगह तक। तो वैसे ही जो प्लेनेट है अगर दूसरे के ऑर्बिट में जाएगा तो क्या होगा, उससे टकरा जाएगा। तो ये जो है अपने फिक्स ऑर्बिट में ही क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं, दूसरे के ऑर्बिट में नहीं जाते।
It revolves around the sun. This path is called orbit. Underline करेंगे definition of orbit. Planet has a definite path in which it revolves around the sun, and this path is called orbit. कि planet जो है एक definite path में sun के चारों ओर revolve करते हैं और इस path को क्या बोलते हैं अपन orbit बोलते हैं. आगे आप orbit नाम ही इसका पढ़ेंगे. What is orbit? क्या है? orbit आपको समझ में आ गया. Planet revolve the sun in definite path. This path is called orbit. The time taken by a planet to complete one revolution is called a period of revolution. Time taken complete a one revolution. वह टाइम जिसमें कि planet एक revolution पूरा कर रहा है. revolution is अर्थ सन के चारों ओर का जो चक्कर है वो कंप्लीट कर रहा है. वो उसके क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन. जैसे अपना 1 ईयर है ना अर्थ का, वैसे ही अलग अलग प्लेनेट का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या है? अलग अलग होगा. क्योंकि कुछ जो प्लेनेट है 1 ईयर है सन में, कुछ जो है दूर है, तो जो पास में होगा जल्दी कंप्लीट करेगा सर्कल, और जो दूर है उसको काफी टाइम लगेगा. तो ये भी क्या है? अलग अलग प्लेनेट का टाइमिंग पीरियड अलग अलग होता है. The period of revolution increase as the distance of the planet increase from the sun. जैसे जैसे सन से दूर होता जा रहा है प्लेनेट, वैसे वैसे इनका रिवॉल्विंग जो टाइम पीरियड वो भी क्या है? इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. अब आपकी एक्टिविटी 17.9 है, ये आप लोग घर पे कर सकते हो. आप 8 फ्रेंड आपस में मिल जाओ, सर्कल बना लो अलग अलग, बीच में एक फ्रेंड को सन नाम दे दो, बाकी जो है अपना अलग अलग प्लेनेट के अकॉर्डिंग नेम रख के ऑर्बिट में आप लोग सर्कल लगाओ. तो क्या आप एक दूसरे से कभी टकराओगे इसमें? नहीं ना, क्योंकि आप अपने अपने सर्कल में ही राउंड लगाओगे. तो यही एक्टिविटी की इसी तरीके से जो है प्लेनेट भी सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, जिससे एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते. Besides revolving around the sun and planet, also planet rotate on its own axis. रिवॉल्विंग के अलावा जैसे हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, इसी का कितना टाइम लेती है अर्थ अपने रोटेशन में एक्सिस पे रोटेट करने में? 2 days. अर्थ की रोटेशन 2 टाइप्स चल रही है. अर्थ की जो मूवमेंट है एक तो एक्सिस पे, और अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन का अपन ने बनाया 1 ईयर कि 365 अपन 4 डेज में कंप्लीट कर रही है. तो एक एक्सिस का एक चक्कर कैसे पूरा कर रही है? जैसे चौक इसको अपन एक्सिस पे पूरा घुमा रहे हैं इस तरीके से, तो दोबारा अपनी प्रेजेंट कंडीशन में कितना टाइम ले रही है? 24 hours. यस, वेरी गुड जॉब. 24 आवर्स का और कुछ सेकंड्स होते हैं जो कि अपन ईयर में ऐड कर देते हैं. टाइम लगती है अपने एक्सिस पे रोटेट करने में. तो जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वैसे ही अदर प्लेनेट, जितने प्लेनेट है वो भी अपने रिवॉल्विंग के साथ साथ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, है ना. उनका भी जो एक्सिस का जैसे अर्थ का अपना 24 आवर्स है, वैसे ही उनका जो रोटेशनल पीरियड है वो अलग अलग होता है. मूवमेंट में 2 चीजें हमेशा होती है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन. रोटेशन जो है अभी अपन ने प्रीवियस में देखा कहाँ होगा? हमेशा अपने एक्सिस पे, ठीक है, जिसको फिक्स रहेगा एक्सिस पे. और रिवॉल्यूशन का होगा सन के चारों ओर. अंडरस्टैंड? Besides revolving around the sun, a planet also rotates on its own axis like a top. जैसे कि लट्टू आप देखते हैं, लट्टू घूमता तो अपने एक्सिस पे घूमता है ना वो घूमते समय, तो वैसे ही जो प्लेनेट है अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है. द टाइम टेकन बाय अ प्लेनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. जब एक रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो वो उसका क्या कहलाएगा? टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन उसकी कहलाएगी. Some planets are known to have moon satellite revolving around them. अब यहाँ पे वर्ड आया आपका सैटेलाइट. जो हमारी अर्थ है, वीनस है, मरकरी है, ये सब क्या है? प्लेनेट है. अब यहाँ पर सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट जो है 2 टाइप्स होते हैं सैटेलाइट. एक नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सैटेलाइट आपने देखा होगा कि अपन ने
कुछ नासा ने सैटेलाइट लॉन्च की, फिर अपनी जो है सैटेलाइट अभी विक्रम गया था लैंडर, फिर वो मून पे उसको भेजा था सैटेलाइट को, फिर बीच में वो क्रैश हो गया था, लास्ट ईयर की बात है शायद ये, है ना। तो जो मैन मेड सैटेलाइट होती है जो कि स्पेस में एक ग्रेविटेशनल फोर्स में फिक्स कर दी जाती है, जैसे कि हम बैठे बैठे हमें दूसरी जगह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, आज पूरी अर्थ वर्ल्ड में कहाँ क्या हो रहा है हमें पता चल रहा है ना, अमेरिका में क्या हो रहा है या चीन में क्या हो रहा है, हमें न्यूज़ आ रही है, घर पे बैठे बैठे सब देख रहे हैं ना। तो न्यूज़ हमारे पास कैसे आ रही है, अपन सभी टेलीविजन में देख रहे हैं, तो टेलीविजन में न्यूज़ कहाँ से आती है, कौन भेजता है, सैटेलाइट। ओके, जो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, ओके, वो सैटेलाइट जो है सिग्नल्स जो है हम अपने पास ऑब्जर्व करती है, दूसरी जगह सेंड करती रहती है, तो सिग्नल से हमें क्या है वो उस जगह की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अब सैटेलाइट जो है, जो मैनमेड सैटेलाइट को क्या कराएंगे, मैनमेड सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है टू टाइप्स की होगी, नेचुरल है, आर्टिफिशियल। नेचुरल मेड फॉर नेचर, जो नेचर ने बनाई हमने नहीं बनाई है। तो हमारी जो अर्थ क्या एक नेचुरल सैटेलाइट है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन है, मून, ठीक है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है, मून हम दूसरी देखते हैं ना चांद। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट, ये क्वेश्चन आता है आपका। यहाँ पर जो है इसका आंसर ध्यान से देखिए बेटा, अभी हमने देखा जो प्लेनेट है वह सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जो सैटेलाइट है मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। ऋषि का आपको नहीं दिख रहा था, दिख रहा था दिव्या के पीछे। जो मून है हमारा क्या है, अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, तो जो सैटेलाइट है वो क्या करेगी, वो अर्थ के चारों ओर, अर्थ की सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, तो वह अर्थ के चारों ओर क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, चक्कर लगाएगा। समझ में आया डिफरेंस, जो प्लेनेट है वो किसके चारों रिवॉल्व करेंगे, सन के चारों, और सैटेलाइट जो है सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट, अंडरस्टैंड, प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन एंड सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, प्लेनेट सॉरी है ना, प्लेनेट के चारों ओर जो है सैटेलाइट जो है रिवॉल्व करेगी। ऐसे ही जो हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो भी हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स में लॉन्च किए जाते हैं, जो कि अर्थ के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया, सैटेलाइट और प्लेनेट में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप देख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट। तो सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट एंड प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। Some planets are known have moon satellite revolve around them, and a celestial body revolving around another celestial body. It's called its satellite. कोई भी celestial body means जो भी स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, बट वो किसके चारों राउंड कर रही है, प्लेनेट के या अदर celestial body के, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, सैटेलाइट कहलाएगा। जैसे मून जो है हमने नहीं बनाया, प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है ना स्पेस में, बट ये किसके चारों राउंड कर रहा है, प्लेनेट के चारों, ये क्या कहला रहा है, सैटेलाइट कहला रहा है। The Earth can be said to be satellite of the Sun. सन को भी जो है अर्थ के सैटेलाइट कहा जा सकता है, बट फॉर जनरली वी कॉल इट प्लेनेट ऑफ द सन। इसे हम क्या बोल रहे हैं, प्लेनेट बोल रहे हैं, क्योंकि अपन ने डेफिनेशन क्या बनाई है कि जो सेलेस्टियल बॉडी है प्लेनेट के चारों राउंड कर रही है उसे सैटेलाइट बोल रहे हैं। तो जो अर्थ है वो भी सन के चारों रिवॉल्व कर रही है, तो उसको भी अपन सैटेलाइट बोल सकते हैं, बट अपन इनको क्या बोल रहे हैं, प्लेनेट। ये जो 8 अपने फिक्स प्लेनेट है जो कि क्या कर रहे हैं, सन के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लेनेट। ओके, we use
the third satellite from the bodies revolving around the planet. अब अंडरलाइन करेंगे, मून इज द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून का है नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। There are many man-made satellites revolving around the sun, Earth. These are called artificial satellites. जो आर्यभट्ट सेकंड, कल्पना सेकंड, ये सभी क्या हमारे artificial satellite के नेम है जो अर्थ के चारों ओर का करीब रिवॉल्व कर रही हैं। अब है एस्ट्रोनॉमी एंसेंट इंडिया। प्राचीन समय में भी क्या था, एस्ट्रोनॉमी का विकास हो गया था। The practice of astronomy in ancient India is mentioned in Rigveda, which was composed about 4000 years ago. अनसेंट प्राचीन समय में भी जो ऋग्वेद हमारा पुराण है उसमें भी जो है एस्ट्रोनॉमी का जो है हमें डिटेल मिलती है। Many Indian scholars have contributed to astronomy. One of the most famous astronomer is आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का नाम सब जानते हैं। आर्यभट्ट जो है उसमें से एक है। The work of Aryabhatta astronomy can be found in his writing Aryabhatiya. He wrote it in 499 CE at the age of 23 years. उन्होंने जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो अपनी डिटेल स्टडी की थी, 23 ईयर एज की ईयर में उन्होंने जो है अपनी बुक जो है आर्यभटिया लिखी थी और उसमें इसके जो उन्होंने डिटेल्स दी थी। The diameter of the earth as stated by Aryabhatta is close to the presently known value. Discarding the popular view of earth is Achila, Aryabhatta stated the earth is sphere rotate on its axis. जो अपन अभी रोटेशन और रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो आर्यभट्ट ने उस समय भी बता दिया था। और जो अब अभी का अपन फिक्स रेशियो निकाल रहे हैं 24 आवर्स अपने को पता है, 365 डेज 1/4 डेज अपने को पता है, तो उनका जो रेशियो था वो इसके काफी क्या था, पास में था, ज्यादा डिफरेंस उनमें नहीं था। उनकी स्टडी कहीं ना कहीं सही थी उस समय की। His estimate about the sidereal period of Earth was 23 hours और अपना आप क्या है 24 आवर का है। तो उस समय उन्होंने कितना स्टडी किया था 23 आवर 56 मिनट 4.1 सेकंड, which is very close to presently known value, जो कि हमारे आज की वैल्यू जो है उसके काफी क्या है क्लोज है। His estimate about the sidereal period of Earth, he also correctly stated that the moon and the planet shine due to reflected sunlight. ये भी उन्होंने बता दिया था कि जो मून है और अदर प्लेनेट है वो भी सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देते हैं। He also gave the scientific explanation of solar and lunar eclipse when the shadow of the earth fall on the moon. तो उन्होंने मन को बताया था, अपने न्यू मून और फुल मून नाइट पढ़ा है उन्होंने, तो न्यू मून से नेक्स्ट न्यू मून तक, तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक का जो टाइम पीरियड था उनको उन्होंने 1 मंथ कहा था। When the shadow of the moon falls on the earth, it causes solar eclipse. Aryabhatta also found the distance between the earth and the moon, which is very close to the value of today. उन्होंने जो इनकी डिस्टेंस भी जो है बता दी थी, जो कि आज की काफी क्लोज है। ये तो अभी अपन ने पढ़ा था सन के बारे में और प्लेनेट के बारे में। अब अपन एक एक प्लेनेट की डिटेल पढ़ेंगे 1 by 1। फर्स्ट प्लेनेट आता है अपना मरकरी, जिसका पर इन हिंदी में क्या होता है बुध ग्रह, बुध जिसको बोलते हैं। ओके, तो जो आप सबको पता है सन के नियरेस्ट ऑर्बिट में जो है कौन चक्कर लगा रहा है, मरकरी। सन के पास मून का है, जैसे मेरे पास मून है, मरकरी से पूछो बेचारा वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसकी हिम्मत दिखता ही नहीं, इसी मरकरी पर कोई नहीं गया है। The planet Mercury is nearest to the sun. सन के पास क्या काफी नियर, अपन इतनी दूर है, अपन थोड़ी देर सनलाइट में खड़े हो जाते हैं तो हम लोग को गर्मी लगने लग जाती है ना, तो क्या अपन तो काफी दूर है उससे। मरकरी क्या काफी क्लोज है सन के, तो वहां पर तो सोचो कितनी हीट है, जब इतनी दूर हमें इतनी हीट लग रही है तो वहां पर कितनी हीट होगी। It is the smallest planet of our solar system. सोलर सिस्टम का क्या है सबसे छोटा प्लेनेट है, बिकॉज मर्करी इज वेरी क्लोज टू द सन, कभी है सन के काफी क्लोज है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट, इसे ऑब्जर्व करना काफी
डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि अगर अपन इसकी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, तो सन के पास में पहली बात तो दिखना पॉसिबल नहीं है, सनलाइट काफी तेज होती है, तो दिखना पॉसिबल नहीं है, और काफी हीट के कारण इसकी इजीली स्टडी नहीं हो पाई। अगर एस्ट्रोनॉट को इस पे भेजा जाए, जैसे मून पे आदमी जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे आदमी को भेजा जा रहा है, बट इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मी जो यहाँ पर है, इतना टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को नॉर्मल ह्यूमन पर्सन जो है एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, सर नहीं सकता, इसलिए इसकी स्टडी डिटेल नहीं हो सकती है। As most of the time it is hidden in the glare of the sun, however it can be observed just before sunrise or just after sunset, और sunset और sunrise के समय हम यहाँ only देख सकते हैं near the horizon, so it is visible only at places where trees or buildings do not obstruct the view of horizon. Mercury has no satellite on its orbit, इसका कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं, मीन्स मरकरी पे कोई मून प्रेजेंट नहीं है, नो मून नो सैटेलाइट। आज के लिए आपका इतना ही। कल आप लोग जो है जितनी डेफिनेशन आप अंडरलाइन कराइए, लर्न करेंगे और याद करेंगे। ओके।